अस्सलाम वालेकुम। ये हसान किताब ढूंढ रहा है। हसान, ये किताब ढूंढो इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, और जो मैंने मैथमेटिक्स टीचिंग यूनेस्को का बुक आपको कहा है, ठीक है, ये ढूंढो यहाँ। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स की जो कुछ बुक्स हैं जो कि अभी हसान जो उर्फ बलोच बाबा, ये अभी आपको ढूंढ कर देगा। कुछ बुक्स हैं जो ऊपर रखी हुई थी। हाँ मिली? हाँ बताओ कौन सी है। हाँ लाओ। ये इकोनॉमिक्स की एक बुक जो कि परफेक्ट कोर्स, ये फर्स्ट कोर्स है, सेकेंड एडिशन, और ये यान हॉबडे की है। एस लेवल में भी पढ़ाई जाती है। फर्स्ट कोर्स है इसका इकोनॉमिक्स का, बाज़ औक़ात ओ लेवल में भी पढ़ाई जाती है। तो इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर बुक्स जो अवेलेबल हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इसको ख़ुसूसी तौर पर ये हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है, लेकिन बावजूद कुछ किताबें जो कि ऊपर रखनी पड़ी। ये अरफा है। अरफा ये पढ़ती है क्लास 1 में, बहुत अच्छी बच्ची है। अरफा, हाँ भाई, ये किताब है स्टैटिस्टिक्स का। और अभी जो हसान ने ढूंढा है, ये मेरी M85 की क्लिप देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी की। और ये गोल्डन सीरीज़, स्टार गोल्डन सीरीज़ थी स्टैटिस्टिक्स की, जो कि पब्लिकेशन थी पंजाब वालों की। और ये मैंने माजी में मंगवाई थी और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। और इन्होंने प्रैक्टिकल भी छपवाए हुए थे, प्रैक्टिकल बुक्स, फर्स्ट ईयर के एंड इंटर के प्रैक्टिकल बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और बेहतरीन अंदाज से इन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल बुक्स भी बनाई हुई थी। ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह का काम इन्होंने किया था। तो ये जो है बेहतरीन बुक्स हैं। इस तरह आप भी स्टार पब्लिकेशन अभी काम कर रही है या नहीं, आई डोंट नो। आप सर्च करेंगे, हो सकता है इनकी वेबसाइट भी कोई अपलोड की गई हो। आजकल इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको स्टैटिस्टिक्स में भी मिल जाती हैं, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से आप उनमें भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लर्न कर सकते हैं। और एक दिन में आपको एंड्रॉयड फ़ोन एप्लीकेशंस जो स्टैटिस्टिक्स पर, इकोनॉमिक्स पर, माइक्रो मैक्रो एंड ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर एंड फिज़िक्स पर, जो बहुत ज़्यादा वैलिड और काम की एप्लीकेशंस हैं, वो भी मेरे फ़ोन में जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनकी मैंने रेफरेंस बना ली है। तो उनकी एक लिस्ट मैं पूरी आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताकि आप ज़्यादा इजीली जिन चीज़ों को जो है, जिनका तजर्बा है, हम लोगों को पढ़ चुके हैं उनमें से, तो आप, क्योंकि एप्लीकेशंस तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन बाद वक़्त इंस्टॉल करने के बाद फिर आप देखते हैं, कहते हैं यार ये तो क्या हम, तो इस तरह की वैलिड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ज़्यादा काम देती हैं। तो इसमें अभी उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो है वो ए लेवल का बुक ढूंढा है। ये MCQs बुक है, 1980 to 1997 तक के MCQs हैं। ये ऑनवर्ड हर साल के बुक्स इस तरह के हर 5 ईयर्स के पब्लिश होते रहते हैं, और बाज़ औक़ात 10 ईयर्स के और 15 ईयर्स के एंड सो ऑन, इसमें कोई वो नहीं होती। तो इस तरह की ये GCE वालों का ए लेवल, यानी कैम्ब्रिज वालों का ए लेवल का हर सब्जेक्ट का के MCQs का एक पैटर्न होता है, जिसमें पास्ट पेपर्स के नाम से जो है वो जाने जाते हैं, जिसमें बड़े काम की चीज़ें होती हैं। और अक्सर औक़ात मैंने जो भी प्रिपरेशन की है, जिन भी सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिज़िक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स में हो, तो आई हैव फाउंड द बुक्स
हैज़ पब्लिश्ड बाय GCE A लेवल KGB, जो भी पब्लिकेशंस आती है इनकी कैम्ब्रिज वालों की, वो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगती है। और फिर उसी के ज़रिए, यानी उसमें भी ये कि आप टॉपिक की थोड़ी सी नो हाउ करने के बाद MCQs पर चले जाएँ, फिर MCQs के ज़रिए टॉपिक को पूरा क्लियर करने के बाद फिर उसकी थ्योरी जो है वो रेसिप्रोकेट करें, पढ़ें। और फिर अगर आपको सब्जेक्टिव इम्तहान देना है तो आप फिर उस तरीके से पढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्ट वही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेन टर्म्स आपको याद हो जाते, टर्म समझ लेते हैं। टर्म समझने के बाद मैथमेटिकल जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है वो आपकी बिल्डअप हो जाती है। वो जब बिल्डअप हो जाती है तो आपका सब्जेक्ट पूरा आपने यूँ समझिए कि हज़म कर लिया। अब उस सब्जेक्ट में जो अगर थ्योरेटिकली आपको लिखना है कोई भी चीज़, तो आपकी अगर लैंग्वेज स्किल सही है तो ईजीली यू कैन कम्युनिकेट व्हाट यू हैव लर्नड। दिस इज़ द वे एज हाउ टू। ये नहीं है कि हम बैठ के आजकल के दौर में इस तरह चीज़ों को क्रेम करना, या ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि रश ऑफ इंफॉर्मेशन का ये दौर है, जिसमें आप इंटरनेट पर जाएंगे तो यूँ समझिए कि समंदर के किनारे पर चले गए, और वहाँ वो किसी भी टाइम जो है वो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ओके, अब चलते हैं हसान के पास। हसान, हाँ भाई, कोई और बुक मिली? हाँ भाई, हाँ बताओ कौन सी? ये हसान ने हमें ढूंढ कर दी है अभी। ये सोर्स बुक है फॉर साइंस टीचर्स, बेहतरीन किताब है जिस पर मैंने VVNB लिखा हुआ है। ये यूनेस्को वालों की एडिड बुक है, और इस पर मैंने लाइब्रेरी का, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी का नंबर भी दिया हुआ है, और ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है इसमें। ये देखें, यूनेस्को सोर्स बुक फॉर साइंस टीचिंग और एजुकेशनल प्रोडक्शंस लिमिटेड, वेकफील्ड, यॉर्कशायर। ये इसकी कंटेंट्स है, जिसमें इंडिविजुअल हर फील्ड पर एक प्रैक्टिकल वे से जो है मतलब टीचिंग करने के तरीके बताए गए हैं, जो कि उमूमन जो नेचुरल टीचर होते हैं वो तो तमाम चीज़ें इसी तरीके से ही पढ़ाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात टीचिंग की मतलब फील्ड में आने वाला आदमी आया वो नेचुरली बॉर्न टीचर है या नहीं है। अगर है तो वो खुद ही समझ लेता है, लेकिन ये कि ज़ाहिरी बात है हम प्रोसीजर्स अपने एक्सपीरियंस लोगों से सीखते हैं। हम भी कहीं से सीख कर आए हैं, आपने भी कहीं से सीखना है, तो इसी तरह माशरे में हम कंट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये सीखने और सिखाने का जो है वो अमल, ये यूँ समझिए कि एक सदक़े जारिया है जो कि जारी रहता है। तो आप इस बुक के ज़रिए जो है वो साइंस टीचिंग में, या एक दूसरी बुक है जिसमें मैथमेटिक्स के हवाले से भी जो है यूनेस्को की पब्लिश्ड पुरानी बुक्स हैं और लेटेस्ट भी आ रही हैं, आप अगर इस तरह रेफ़र करते रहा करें। और फिर कैंगरू कंपटीशन जो वर्ल्ड लेवल का आता है इनका, उसकी वेबसाइट पर जाएं, और कैंगरू कंपटीशन पर मैथमेटिक्स में जो कॉन्टेस्ट होता है इंटरनेशनल, तो उसमें आप अपने बच्चों को रजिस्टर करा सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से तैयारी करवाएं और टेस्ट दिलवाएं। तो उसमें भी बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और टेस्ट देने के बाद आपको भी पता चलेगा बच्चों को किस तरह पढ़ाना चाहिए, मैथ्स किस तरह पढ़ानी चाहिए, या फिज़िक्स किस तरह पढ़ानी चाहिए, या इकनॉमिक्स किस तरह पढ़ानी चाहिए, ताकि एक थोड़ा तरीक़ेकार जो है वो डेवलप होते हैं। तो यहाँ इस बुक में भी मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स देकर जो समझाए गए हैं, मतलब काम जो किया गया है, वो भी मतलब इसी तरीके से कि आप क्रिएटिव वेज़ इख्तियार करें, जिनके ज़रिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हों, तो चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, चाहे वो फिज़िक्स में हो, चाहे वो बायोलॉजी का टॉपिक हो या केमिस्ट्री का हो, तो प्रैक्टिकली क्या क्या एग्जांपल्स टॉपिक वाइज इसने दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस टॉपिक में क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं, ताकि बच्चों का जो डेवलप हो, वो सेंस डेवलप हो, साइंटिफिक थाट डेवलप हो, ताकि बच्चे आपके फ्यूचर के साइंटिस्ट बनने की जानिब आगे बढ़ें।
ये नहीं है कि उनको सिर्फ एग्ज़ाम्स के हवाले से जो उमूमन होता है, बच्चे भी खाली इसी चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को कदर करनी चाहिए ताकि जो टीचर्स मेहनत करते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो उनकी भी कदरदानी हो और वो और मज़ीद ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर आपको बहुत कम टाइम के अंदर आप ऊपर की जानिब बढ़ते चले जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल होता है टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो ये तमाम अगर पॉजिटिव फेज़ आप अपनी सेल्फ साइकोलॉजी एंड सेल्फ डिसिप्लिन को यूटिलाइज़ करते जाएं, तो यही बच्चे हैं जो कि उमूमन हमने देखा है कि जाके CSS करते हैं, टॉप करते हैं, पोजीशंस लेते हैं, मुल्क के बहुत बड़े अदारों की बागडोर संभालते हैं। और ये वही टैलेंटेड बच्चे हैं। ये यूँ नहीं है कि सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, तो मतलब मेरिट होती है अदारों में और बेहतरीन लोग सेलेक्ट होते हैं, और एक्सेप्शनल केसेस को हम ओमिट कर दें और हम सिर्फ टारगेट यही रखें कि जितने परसेंट मेरिट पर हमारे यहाँ सिलेक्शन होती है हम उनमें से टॉप मोस्ट हों। तो ये एक पॉजिटिव मोड ऑफ थिंकिंग होता है। और तो यही आज का हमारा जो है वो हमारी वीडियो थी, जिस पर हमने आपसे शेयर किया। मुनासिब समझा कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएं, ताकि यही तरीक़ाकार इख्तियार करके हो सकता है आप किसी बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो ये हम इसी पर जो है वो एंड करेंगे। आप अपना हमारा लेक्चर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।